हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, हरियाणा के अंदर कोई भी परीक्षा, तो आप सभी को पता है उसमें हरियाणा जी का सबसे ज़्यादा मेन रोल रहता है। और उसी सभी को देखते हुए हमने भाई 2016 से लेके कब से 2016 से लेके और 2025 सीटी परी तक जितने भी हरियाणा में एग्जाम हुए ना, उन सभी के हमने पीवाई को सेशन स्टार्ट किया हुआ है। ये सेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना तो आप हरियाणा जी के में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा की कोई भी परीक्षा हो उसमें 90% पीवाई के ही पूछे जाते हैं, चाहे वो हरियाणा जी के हो, मैथ रीजनिंग कोई कुछ भी हो, वो सिर्फ पीवाई के ऊपर चलता है। और अब आपने देख भी लिया होगा सभी ने अपना अपना सीटी का स्कोर, जिसका कम स्कोर है उनको पता लग ही गया होगा कि हमने क्या गलती की है। और आप अब भी गलती कर रहे हो। आप लोग पता क्या गलती कर रहे हो, आप 6-6 घंटे की मैराथन लगा के सोच रहे हो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। भाई मैं बोल रहा हूँ हरियाणा जीके को टाइम बहुत कम दो, डेली का 30 मिनट दे दो, बहुत है। और डेली के 50 क्वेश्चन तो हम हरियाणा जीके के हम करवाने लग रहे हैं। अगर डेली के 50 क्वेश्चन आप कर रहे हो ना तो आप एग्ज़ाम तक बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे भाई। और अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या अन्य कोई भी अपडेट चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और आपको बताते हैं कि हमने एनसीईआरटी साइंस का भी सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे पहले हम 6ठी क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। एक बार वो सेशन देखना, उसके बाद आप खुद बोलोगे कि सर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ना कि जो यूट्यूब पर बहुत सारे बोलने लग रहे हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। एक बार वो क्वेश्चन देख लेना, आप खुद समझ जाओगे कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कौन से नहीं। और सिर्फ हम 10 मिनट का सेशन लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लेते। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो मारकंडा में इनमें से कौन सी मिलती है? तो ये टांगरी नदी। कौन सी? टांगरी नदी। फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब? 1354 ईस्वी में। तो फिरोज शाह, सॉरी 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने दो शहर बसाए थे। एक तो फतेहाबाद, कब? 1351 में। और 1354 में हिसार शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहा जाता है? तो रोसली कौन सी मिट्टी को कहा जाता है? बोले दोमट मिट्टी को रोसली कहा जाता है हरियाणा में। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन किस तीर्थ में छुपा था? तो दुर्योधन सोम तीर्थ में छुपा था। फुरुखनगर की स्थापना किस बिलोचन शासक के द्वारा की गई थी? तो फुरुखनगर कहाँ पे? गुरुग्राम में। तो दलेल खां इसकी स्थापना की थी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? तो वन कितना हरियाणा में? 3.61% है। रत्न आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है तो गड्डी हसरू में। गड्डी हसरू कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम में। यहाँ पे सबसे पहले रेलवे कब चली थी? गड्डी हसरू में, नमक ढोने के लिए। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो सन्नो देवी थी। मैम ईरण उद्यान किस जिले में है? तो मैम को आप सभी को पता होगा कहाँ पे है? रोहतक में, क्योंकि मैम तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता मैम 24 चंतुरा की वजह से। नौरंगे में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बताया गया है, यह किसकी रचना है? तो रोंगे किसकी है? तो ये महाकवि श्याम मलिक की है। किसकी? महाकवि श्याम मलिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखी? तो चित्रबोधिनी किसने लिखी थी? पंडित हरिपुष्प ने लिखी थी। राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई? राज्य में कंप्यूटर की शिक्षा 6ठी कक्षा से शुरू की गई है। शरणावत किस जिले का प्राचीन नाम था? शरणावत किस जिले का प्राचीन नाम था? तो ये कुरुक्षेत्र जिले का प्राचीन नाम था। किसे सराफाबाद के नाम से जानते हैं? तो सराफाबाद के नाम से बहादुरगढ़ को जाना जाता है। लवणता और सारिता से ग्रस्त मृदाओं का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो लवणता और सारिता उसे रे भी कहा जाता है और कलर भी कहा जाता है। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? थानेश्वर हर्षवर्धन की, जिसे थानेश्वर भी कहा जाता है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा में साल के पेड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो साल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो अम्बाड़ा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य वीर रस प्रधान था? वीर रस में सांग नृत्य में भी है और डफ नृत्य में भी है। गन्नौर है एक, तो हरियाणा का एक महोत्सव है। कौन सा? गनगौर। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1354 में। 1351 में फतेहाबाद शहर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हर्षण ने रोहतक को किस शासन के अधीन कर दिया था? तो हर्षण ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन कर दिया था।
शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई? तो शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहली बार 10वीं की 1970 में इसकी पहली बार आयोजना की गई थी। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण किया गया? तो सूरजमल के द्वारा होटल की सराय का निर्माण करवाया गया। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और साहित्यग्रस्त है? तो हरियाणा की 32% भूमि लवणता और साहित्यग्रस्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार जिले द्वारा सम्मानित करती है? किस वर्ष सरकार द्वारा किस वर्ष से सम्मानित करती आ रही है? इसका ये बनेगा तो ये 1981 से। कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? तो बडलिया नवमी। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन जो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री है तो होता है। सन 1982 में लाहौर अधिवेशन में हिसार के प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? तो 1982 में 1892 में लाहौर अधिवेशन का नेतृत्व लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में खेड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो खेड़ा नृत्य मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। जब भी किसी बूढ़े की मृत्यु होती है ना वहाँ पर खेड़ा नृत्य किया जाता है। ये मुख्य रूप से जींद, नरवाना और कैथल में यह प्रचलित है। 2001 के अनुसार हरियाणा में सार्वजनिक लिंग अनुपात वाला जिला, तो 2001 में किसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा था? महेंद्रगढ़ का। वैसे हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात किसका? गुरुग्राम जिले का। और सबसे कम मेवात जिले का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उल्टी है भाई। क्या चीज़ उल्टी है? अगर पूछे लिंग अनुपात तो सबसे कम गुरुग्राम जिले का, ठीक है। अगर पूछे पढ़े लिखे लोग तो ये गुरुग्राम के ज़्यादा। अगर वही लिंग अनुपात मेवात का ज़्यादा और पढ़े लिखे लोग मेवात में सबसे कम है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पे? फरीदाबाद में। लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? लाडली योजना, अगर किसी को दूसरी कन्या पैदा होगी ना तो 5 वर्ष तक उसको 5,000 रुपये महीना मिलता है। वनों की रक्षा के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को कहते हैं? तो एक बच्चा एक पेड़। एक बच्चा एक पेड़। हरियाणा का वह स्थान कौन सा है जो लाला लाजपत राय सामाजिक स्थल से राजनीतिक स्थल भी रहा? तो लाजपत राय का सामाजिक और राजनीतिक स्थल कौन सा था? तो ये हिसार था। इंडो ग्रीक शासक के सिक्के किस जिले से मिले? तो इंडो ग्रीक शासक के सिक्के रोहतक से मिले थे। रोहतक भी खोखराकोट से। गिरिपादीय मृदाओं को कहा जाता है? तो गिरिपादीय मृदा कहाँ पे? तो कालका में, जिसे घर कहा जाता है। घर कहाँ पर कहा जाता है? कालका में। कालका कहाँ? पंचकूला जिले में। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मान जाते हैं? कोरवी मुख्यतः खड़ी बोली का प्रारूप मान जाती है। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सिर्फ मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सर हमारा इस क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होता, तो वह प्लीज़ वो बच्चा जरूर कमेंट करना कि सर हमारे इस क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होता। मैंने कमेंट देखना है कि कौन कौन बच्चा इसको सीरियस ले रहा है। भाई अगर आपने सेशन अच्छे से कर लिया ना, मैं बोल रहा हूँ हरियाणा जीके में आप धुंधर बन जाओगे। और मैं तो सिर्फ एक बोल रहा हूँ कि भाई एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट, ज़्यादा मैं भी नहीं बोल रहा। देखना तो आपका लाइक शेयर करने से कोई पैसा लगेगा, तो बस हमें मोटिवेट मिलता रहता है कि हाँ भाई बच्चों को हमारी क्लास अच्छी लग रही है। भाई अगर अच्छी लग रही है, मन से बोलना, आज कमेंट करके बोल देना मन से कि सर हमें अच्छी लग रही है। अगर अच्छी भी नहीं लग रही तब भी करो कि सर अच्छी नहीं लग रही, आप ये सेशन बंद कर दो, हमारा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि भाई मैंने देख रखा है, जो टाइम आप आज बिता रहे हो ना, मैं भी कभी मैराथन के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन अब इतनी समझ आ गई है कि भाई कहाँ से क्या कुछ मिलेगा। भाई 6-6 घंटे की मैराथन से हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और हमारे इस सेशन से 10-10 मिनट के सेशन से बहुत सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब आप देखो, एक तो आप 6 घंटे में कितने क्वेश्चन कर लोगे आप? 200 क्वेश्चन हद मार के कर लोगे, और यहाँ तो 10 मिनट में आपके 50+ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अब आप देखो, अगर आपने 6 घंटे हमारे साथ देख कर जुड़ लिया ना, तो मैं पूरा हरियाणा जीके का रिवीजन ही करवा दूंगा। अब डिपेंड करेगा आप पे, आपने किस साइड जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय